जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाईजी चरितामृत पृष्ठ संख्या 199। गुप्तदान। कई वर्षों पहले की बात है। राजस्थान में भीषण अकाल था। गौओं की बड़ी दुर्दशा थी। उस समय गीता प्रेस की ओर से राजस्थान में स्थान स्थान पर सहायता का काम हो रहा था। रतनगढ़ में मैं काम देख रहा था। एक दिन दोपहर को अपनी बैठक में अकेले बैठे डाक देख रहा था कि वहां एक सज्जन जो बहुत संपन्न थे, जिनका बंगाल में बड़ा कारोबार था, बड़े दानी थे, पर जो अपने लिए व्यय करने में बड़े ही अनुदार थे। घुटनों तक की धोती, एक कमरी तथा सिर पर पगड़ी, जाड़े में एक बीकानेरी कंबल, यही उनकी पोशाक थी। वे रिश्ते में मेरे मामा लगते थे। आए। मैंने प्रणाम करके आने का कारण पूछा। उनके हाथ में कागज का एक छोटा सा पुलिंदा था। उसे मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, ले भैया, ये 10,000 रुपये के नोट है। इस समय तू अकेला मिलेगा, इसी से दोपहरी में आया हूँ। इनको गायों की सेवा में लगा देना, पर देखना कहीं मेरा नाम ना आ पाए। भगवान की चीज भगवान की सेवा में लगे, इसमें देने वाले किसी दूसरे का नाम क्यों आना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए नोट ले लिए। मैं जानता था कि मामा जी की गुप्त दान की क्रिया को। इस प्रकार प्रचुर धन का ये दान करते थे। जगह जगह कुएं तालाबों की मरम्मत कराते थे, नए भी बनवाते थे, पर इनके नाम की जानकारी केवल वहीं होती थी जहां बिना बताए काम चलता नहीं। आज तो दान के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने वाले और दान से पहले ही समाचार पत्रों में समाचार भेज देने वाले दानी महोदय इससे शिक्षा ग्रहण करें। अमृत भोजन। मैं एक बार किसी काम से कलकत्ते गया था। एक दिन एक सज्जन मेरे पास आए। फटा कुर्ता, मैली धोती, पुरानी फटी हुई जूती। दोपहरी का समय था। संकुचाते डरते हुए मुझसे कुछ दूर पायदान के पास बैठ गए। मैं एक अन्य सज्जन से बात कर रहा था। मेरी नज़र उनकी ओर गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता और पर संकोच के साथ नमस्कार किया, मानो वे ऐसा मानते हो कि नमस्कार करने योग्य भी नहीं। मैंने बदले में नमस्कार किया। उनको नजदीक आकर संतर जी पर बैठने के लिए कहा। वे नहीं उठे। हाथ जोड़ के बोले, यहाँ बहुत ठीक है। मैंने उठकर उनका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। उनके नेत्रों में आंसू झलक आए। पहले वाले सज्जन कुछ देर तक चले गए। तब मैंने उनसे पूछा, भाई जी, आप कैसे पधारे, कहाँ रहते हैं। उन्होंने अपने नाम जाति का परिचय दिया। मालूम हुआ कि वे मेरी जाति के अच्छे घराने के व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं आया तो एक काम से, पर मुझे कहते बड़ा संकोच होता है, डर भी लगता है। मैंने उनसे कहा, आप जरा भी संकोच न कीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, अपना काम बताइए। उन्होंने, मुझसे होने लायक होगा तो मैं अवश्य करूंगा। मेरी बात सुनकर उन्हें साहस आया। उनके चेहरे पर कुछ आश्वासन तथा आनंद की रेखा दिखाई दी। वे बोले, आप कर सकते हैं, तभी तो आया हूं। मेरी वृद्धा माता 3 महीने से बीमार है। वह चल फिर नहीं सकती। पता नहीं क्यों 2 महीने पहले मुझसे उन्होंने कहा, ये से मुझे आपसे मिलना है। वे यदि कलकत्ते कभी आए तो ख्याल रखना और मुझे मिलाना। अब परसों आपके यहाँ आने का पता लगा, तब माता जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। माता जी आपसे मिलना चाहती है, आप पधार सके तो। मैंने कहा, जरूर आऊंगा। वह मेरी भी तो माता जी है। मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य और लाभ प्राप्त होगा। मैंने उनका पता नोट कर लिया और दूसरे दिन 11 बजे उनके घर पहुंचने का समय दे दिया। मैंने उनसे कहा, हम शायद 3-4 आदमी होंगे। दूसरे दिन सवेरे मैं अपने दो मित्रों के साथ निकला। जहां पहले जाना था वहां पहुंचा। वहां से एक जगह और गया। लौटते समय कोई जुलूस जा रहा था। रास्ता बंद था, इसलिए रास्ते में रुकना पड़ा। पहले ही कुछ देर हो गई थी। हमारी मोटर लगभग 1 बजे उनके मकान की गली के सामने पहुंची। वे वहां खड़े इंतजार कर रहे थे। पूछने में पता लगा कि 2.5 घंटे से खड़े हैं। मुझे बड़ा ही संकोच हुआ। मैंने क्षमा मांगी। वह तो मानो लाज से गड़ गए, पर उनके चेहरे पर इस बात की बड़ी खुशी थी कि ये हमारे घर आए हैं। मैं उनके साथ साथ उधर गया। जाकर देखा एक छोटा सा कमरा। सामान प्राय कुछ भी नहीं, पर बड़ा साफ सुथरा था। एक चारपाई पर बुढ़िया माता जी लेटी थी। उनके पैरों की ओर उक्त सज्जन की धर्मपत्नी खड़ी थी। एक 8-10 वर्ष का बच्चा भी उनके पास खड़ा था। वे मुझे देख के बड़ी प्रसन्न हुई।
मैंने माताजी के चरणों में नमस्कार किया। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के बाद वे आंसू पोंछकर बोली, आप बैठिए, अब मैं सुख से मर सकूंगी। कई वर्ष पहले मैंने आपका एक भाषण सुना था। तब से मन में थी आपको घर बुला के भोजन कराऊं, पर मेरा भाग्य ऐसा कहाँ था। आप दूर देश में रहते हैं, हम लोग वहां नहीं जा सकते। अब बीमार होने पर तो मेरा धीरज टूटने लगा। मैंने लड़के से कहा, मैं रात दिन आपको याद करती रहती हूँ, आपकी आए तो जरूर मिलाना। लड़के ने कहा, वे यहाँ बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तथा हम गरीबों के घर शायद उनके साथी संगी उन्हें आने नहीं देंगे। मैंने कहा, जरूर आएंगे। आज जब तुम आ गए, सवेरे से बहू ने रसोई बनाकर रखी है, तुम खाकर जाओ। मुझे माताजी के वचनों से बड़ा आनंद मिला। भूख की प्यास बहुत लग रही थी। फिर मैंने सोचा, ऐसा अमृत भोजन कहाँ मिलेगा। इसमें जो प्रेम का सुधार रस भरा हुआ है, वह बड़ा ही दुर्लभ है। मैंने सामने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बड़ी तैयारी की थी। अवश्य ही वह था उनके घर के अनुसार ही, पर था बहुत ही बढ़िया। चावल, दाल, रूखा फुल्का, एक चटनी। उक्त सज्जन की पत्नी ने कहा, हम गरीब हैं, इसलिए मिठाई आदि कुछ नहीं बना सके। घी तो घर में कभी आता ही नहीं। मैंने कहा, मिठाई तथा घी में जो स्वाद है, वह तो जीभ भर का है। आपकी ये चीजें तो जीवन भर के लिए भीतर मिठास भर देने वाली है। बुढ़िया माता धीरे धीरे चारपाई से उतरकर मेरे पास आके बैठ गई। उनकी पुत्रवधू तो परोस रही थी। मेरी बात सुनते ही उन दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैंने हट करके उक्त सज्जन को तथा बच्चों को भी भोजन के लिए पास बैठा लिया। उन्होंने 5 पत्तल परोसी। हम सब ने बड़े आनंद से भोजन किया। उस पवित्र भोजन की माधुर्य सदा ही याद आया करता है। जीवन में शायद 2-4 जगह ही इस श्रेणी का भोजन मिला हो। उस पवित्र भोजन में इतना स्वाद था कि इसे बताने के लिए शब्द नहीं है। भोजन उपरांत मैंने उनके पास बैठकर कुछ देर घर के तौर पर बातचीत की। उनकी स्थिति पूछी तो उक्त सज्जन ने बताया कि मुझे 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इससे बहुत मजे में हमारी गुजर हो जाती है। कोई भी कष्ट नहीं है, आवश्यकता ही ज्यादा नहीं, तब कष्ट क्यों होगा। कष्ट तो अभाव से होता है। उनकी उस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त की। कुछ देर बैठकर बुढ़िया माता को प्रणाम करके हम लोगों ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनसे आज्ञा मांगी। उन लोगों के आनंदाश्रु बह रहे थे। उनकी आंसुओं की पवित्र धारा के साथ उन्होंने हम लोगों को विदाई दी। उक्त सज्जन बच्चे के साथ मोटर तक हमें पहुंचाने आए। इस सच्चे स्नेह एवं सुधापूर्ण भोजन की जब जब स्मृति होती है, तभी हृदय आनंद से भर जाता है और आंखें गीली हो जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।